लोकतंत्र को प्रचार तंत्र इन्होंने बना दिया। इस सरकार में सबसे बड़ी चोरी विवेक की हुई है। मीडिया के जरिए, पेड प्रचारों के जरिए इन्होंने लोगों की बुद्धि चुरा ली। गूगल एड में खर्चा करने में भाजपा ने सेंचुरी मारी है। प्रचार के लिए 135 करोड़ से ज्यादा का खर्च भाजपा ने गूगल एड पर किया है। आप ये सोचिए कि जैसे तैसे जान की बाजी लगा करके युद्ध वाले क्षेत्रों से देश वापस लौटे बच्चों का वॉर आदि पापा करके ये मजाक उड़ाते हैं। भाई, भारत से हजारों मजदूरों को युद्धग्रस्त इलाकों में मजदूरी करने के लिए भेज रहे हैं, पर प्रचार करवा रहे हैं कि हम लोगों को वापस ला रहे हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाकर इन्होंने राष्ट्रीय उगाही स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आने से रोकी। कोर्ट में कहा, जनता को जानने का हक नहीं है कि चंदा पार्टी को कहां से मिल रहा है। वैक्सीन से लेकर के दवाइयों तक का धंधा, लोगों की जान का धंधा करने के बाद पीठ थपथपा लिया कि हम तो इलेक्टोरल बॉन्ड लाए ही इसलिए थे ताकि पार्टियों को चंदा कहां से आता है इसकी पारदर्शिता बनी रहे। ये सब देख देख के, सुन सुन के, पढ़ पढ़ के मेरा तो धैर्य ही खत्म होने लगा है। कसम बता रही हूँ। मतलब इस स्तर का दोमुहापन आता कहां से है। आप ये सोचिए कि भारत में 35 दवा कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को लगभग 1000 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया था। इनमें से 7 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड तब खरीदे थे जब उनके दवाइयों की गुणवत्ता घटिया पाई गई। यानी कि ये घटिया दवाएं हमारे और आपके पास पहुंच रही हैं क्योंकि सत्ता में बैठी पार्टी को अपना पेट भरना है। प्रचार चलाते हैं कि कोई घुसा नहीं है, स्ट्राइक कर दिया, मार दिया, तोड़फोड़ कर दिया, पर हकीकत है कि न केवल चीन मजबूत प्रधानमंत्री के काल में भारत में लगातार कब्जा करते जा रहा है, बल्कि भारतीय जगहों का नाम भी पूरे हक के साथ बदल रहा है। बीजेपी के ही नेता तापिर गाओ की माने तो चीन भारत की सीमा में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 50 से 60 किलोमीटर अंदर तक आ चुका है, लेकिन इसके बाद भी हमारा राजा सबसे मजबूत है और डंका बज रहा है। 2017 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 6 जगहों के नाम बदल दिए। उसके बाद 2021 में 15 जगहों के नाम बदल दिए और अब पिछले साल 11 जगहों के नाम बदले थे। इस साल 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। लेकिन इसके बाद भी, इन सारी चीजों के बावजूद विदेश मंत्री एस जयशंकर कुतर्क करते हैं कि अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या घर मेरा हो जाएगा। अरे भाई साहब, चीन ने केवल नाम नहीं बदला है बल्कि जमीन भी कब्जा ली है। खैर, इतनी सारी बातें हैं, लेकिन करिएगा क्या। मॉब लिंचिंग इनके राज में आम बात हो गई, पर राजा हमारा सेक्युलर है। इलेक्शन कमीशन को खिलौना बना दिया, पर राजा हमारा लोकतांत्रिक है। करोड़ों का आउटफिट पहनता है, पर राजा हमारा फकीर है। खबरदार, जो कुछ उल्टा पुल्टा बोला तो नंगे राजाओं को पसंद नहीं, कोई उन्हें नंगा कहे।